सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूपेश कोहली। आज बड़ी बहस में बात करेंगे कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आरोप की। जी हां, आज जबकि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर देश में तनाव है, कोरोना महामारी को लेकर देश त्रस्त है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासत को किनारे करने के बजाय उसे चरम पर पहुंचा रही हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रही है। वहीं पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े आरोप लगाकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। गुरुवार को जहां कानून मंत्री ने कांग्रेस पर चीन से फंडिंग का आरोप लगा दिया, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट करने का आरोप लगा दिया। आज बड़ी बहस में इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या कांग्रेस वाकई बैकफुट पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबूत पेश किए हैं, क्या कांग्रेस इसका तोड़ निकाल पाएगी? कांग्रेस के पास कोई जवाब है या फेस सेविंग की कोशिश होगी? तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट किया। दस्तावेज साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2007-8 में राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री राहत कोष से दान मिला। नड्डा ने इस मामले में सीधे कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि नैतिकता को ताक पर रखकर यह सब कुछ किया गया और पारदर्शिता के बारे में सोचा तक नहीं गया। जनता के पैसे को किसी परिवार के फाउंडेशन में डाइवर्ट करना भारत की जनता के साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के शाही घराने को निजता के लिए लूट मचाने पर देश से माफी मांगने की जरूरत है। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 US डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। तो ये बड़ा आरोप। चर्चा करेंगे। गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार झारखंड के एडिटर पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। देश की राजनीति पर बारीक नज़र भी रखते हैं। सबसे पहले अजय उपाध्याय साहब आपके पास आऊँगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री राहत कोष से मिली है दान राशि। तमाम तरह के सबूत भी उन्होंने पेश किए, जवाब चाहेंगे। इन्होंने सबूत तो जरूर पेश किए, लेकिन सीएजी का सबूत शायद इन्होंने नहीं पेश किया कि सीएजी ने क्या कहा है। जो सरकार की एजेंसी है और सीएजी इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है जो इस पर काम करती है और सारी रिपोर्ट्स वो तैयार करती है, खर्च कैसे हुए और कहाँ हुए। यदि कोई गलत चीज हुई होती तो सीएजी पहले ही रिपोर्ट ला देती इस पर। तो भाजपा को अभी प्रश्न हम देश में पूछ रहे हैं कि PP-14 पर क्या चाइनीज अभी भी कब्जा जमाए हुए है या नहीं। हम पूछ रहे हैं कि हमारे 20 सैनिक जो मारे गए, शहीद हुए, उनके एवज में आपने अभी तक क्या किया और आगे चाइना को हम किस तरह से खड़ा जवाब दें। देश के सारे चैनल्स आप लोग भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट दिखा रहा है, यहां तक कि जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी, लगभग सैकड़ों लोगों ने पिछले मई से ही, अप्रैल से ही ये बात कह रही है, लगातार आ रही है पब्लिक डोमेन में कि चाइना जो है बंदरबख्त अपना जो है पूरा वहां से साजो सम्मान देश के आप सीमा पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को घर में ही घेर लिया और चीन के मुद्दे पर भी घेर लिया।
कांग्रेस पर डिजिटल रैली के दौरान आरोप लगाया गया कि चीनी दूतावास से फाउंडेशन को बड़ी दान राशि मिली। इसका भी आरोप पर आप लोगों पर आरोप है, कांग्रेस पर आरोप है। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी गेस्ट। भूपेश जी, मैं यही बात तो कह रहा हूं कि जब हम देश की सीमा पर आज लड़ाई के लिए सभी लोग एकजुट हैं और सभी लोग चाहते हैं कि चाइना से लड़े, तो भाजपा और इस देश की सरकार कांग्रेस से लड़ने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रही है और उन चीजों पर, उन तथ्यों पर झूठे तथ्य स्थापित करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। मैं पूछता हूं, विवेकानंद फाउंडेशन में, इंडिया फाउंडेशन में बहुत सारे अभी हैं प्रश्न। यदि प्रश्न इनको लड़ना है तो चुनाव आने दीजिए, चुनाव में हम लोग लड़ लेंगे। आपके लोग कहां क्या किया है, कैसे एनएसए के सुपुत्र कैसे विदेशों में जाते हैं इंडिया फाउंडेशन के बिहाफ पर, जो फंड कहां से आता है, आरएसएस को हजारों करोड़ रुपए कैसे विभिन्न चीजों में मिलता है फंड, फिर पीएम केयर्स अभी जिसको आप आरटीआई के दायरे में नहीं ला रहे हैं, उस फंड में जो सीएजी उसको नहीं ऑडिट कर सकती, जबकि हमारे सभी चीजों को सीएजी ऑडिट करती है। आ रहा हूं आपके पास। गुलरेश शेख हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेश भाई, यहां पर इनका कहना है कि चुनाव आने दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन आप देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, चीन पर जवाब नहीं देना चाह रहे, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपका रिएक्शन? चीन के ऊपर तो खुले जवाब भी दे रहे हैं और चीन की आंखों में आंख डाल के खड़े हैं और चीन को 1 इंच भूमि के अंदर भी हम घुसने नहीं देंगे, प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को देंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। इसलिए आप हमको उपदेश न दे, आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है प्रवक्ता महोदय कांग्रेस से, उसका उत्तर दे। देखिए भूपेश जी, आप ये सोचिए कि कल से भारतीय जनता पार्टी हुई या भारतीय जनता पार्टी का कोई सेल हुआ या हमारी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन हुई, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन हो, यदि आप देखें कि उसको पाकिस्तान से फंड मिल जाए या किसी और दुश्मन देश से फंड मिले या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी देश के साथ वो एमओयू साइन करे, तो आपको क्या लगेगा? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा? वही दर्द आज हमको हो रहा है जब ये तथ्य सामने आ रहे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आप एक फाउंडेशन को दे सकते हैं? और आप इस फाउंडेशन की जहां तक बात है, इस फाउंडेशन में कौन कौन है? एंटोनिया माइनो है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा इंडियन नाम उनका, क्योंकि विदेश के लोग भी इंटरनेट के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो मुझे शर्म आएगी कि मेरी देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षा महोदया किसी दुश्मन देश से फंडिंग लेती हैं, उनके साथ एमओयू साइन करते हैं ये लोग। तो एंटोनियो माइनो जो है वो उसकी अध्यक्ष रही। और कौन है उसमें? बाबी हैं, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उसमें पीसी भी थे। मैं सबके नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं क्योंकि देश शर्मिंदा नहीं हो ऐसी बातों से, लेकिन और भी नाम है इसमें। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से भी पैसा लिया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी लिया जो कि भारत सरकार की है, फिर इसके अलावा एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग से भी पैसा लिया। अब आपने एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग से क्यों लिया? देखिए बहुत सारी कंट्रीज में लॉबिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से पैसा लेते हैं और ये जो पैसा आया है ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए, बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आऊंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय। शरद कोहली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनसे समझना चाहेंगे। कोहली साहब, ये जितने आरोप लगे हैं और तथ्यों के साथ आरोप लगे हैं, किसी स्पोक्स पर्सन ने नहीं लगाए, किसी छोटे भैया नेता ने नहीं लगाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा, जो कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बनकर सामने आते हैं, तथ्यों के साथ आए हैं, कागज़ों के साथ आए हैं, सबूतों के साथ आए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स के साथ आए हैं। कितना बैकफुट पर जाएगी कांग्रेस इस मुद्दे पर? देखिए, जब भी कोई फाउंडेशन होती है, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, तो मैं तो आपको जो हकीकत है, हकीकत का मतलब जो प्रोटोकॉल होता है ऐसे में वो क्या होता है जी। जब भी कोई फाउंडेशन किसी, और खासकर जो रजिस्टर्ड फाउंडेशन होती है जिसका कि पंजीकरण करा हुआ होता है, और राजीव गांधी फाउंडेशन ऐसी मैं मान के चल रहा हूं कि वो पंजीकृत होगी। ज्यादा जरूरी भूपेश क्या है कि उस धन का जो प्रयोग है वो किस पर्पस के लिए किया गया, क्योंकि फाउंडेशन की जब संरचना होती है, फाउंडेशन जब बनाई जाती है, तो कुछ तथ्यों को, कुछ लक्ष्य को लेकर बनाई जाती है कि वो लोगों को भले के लिए है, किसी विशेष समाज के तबके के उद्धार के लिए है, गरीबों के लिए है। तो उसमें यह देखा जाता है कि उसमें उस धन का प्रयोग क्या हुआ। और उस फाउंडेशन का आपको यह भी बताऊं भूपेश में
कि उस फाउंडेशन का ऑडिट होना मैंडेटरी होता है। मतलब उसको कोई एक अकाउंटिंग फर्म अपॉइंट की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जो कि उसका ऑडिट करती है। वो ये बताती है कि आपने साल भर जो आपके पास डोनेशंस आए, जो आपके पास धनराशि आई, आपने उसका प्रयोग कहां कहां किया। तो मुझे लग रहा है इसमें कांग्रेस को क्या चाहिए कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि अगर आया भी है, देखिए आया है, इसके तो प्रूफ है, तो ये तो कांग्रेस डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं आया है। अब कांग्रेस को क्या चाहिए कि इस धन का प्रयोग कहां कहां किया गया, उस फाउंडेशन के उस साल के अकाउंट्स निकाल के उसमें स्पष्ट तौर पे ये सामने आ जाएगा कि इस धन का प्रयोग किस लिए किया गया। इससे यह भी पता लग जाएगा भूपेश कि अगर चाइनीज संस्था ने या किसी एम्बेसी ने धन दिया है तो वो किस लक्ष्य को, किस पर्पस को लेके दिया गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कोहली साहब। पंकज भी बैठे हैं हमारे साथ। पंकज, परिवार द्वारा संचालित है राजीव गांधी फाउंडेशन, इसको दान राशि मिली है। ऐसे में इस वक्त ये बातें करना, इस वक्त ये सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामने आना, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? इसके पीछे कोई रणनीति? देखिए, जिस तरह से गलवान घाटी में लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, ये कह करके कि आपके 20 सैनिकों की, अपने देश के 20 सैनिकों की शहादत हुई है, तो बीजेपी डिफेंसिव है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पर बीजेपी क्लियर करे कि कितना एरिया चाइनीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो तमाम तरह की ये घरेलू राजनीति भी काफ़ी ऊपर है, जबकि बीजेपी ये लगातार बताने की कोशिश कर रही है और देश में ये मैसेज भी है कि मतलब भारतीय सेना ने चाइनीज सेना को पूरी तरह से डिफेंसिव कर दिया। पर बीजेपी को जो ये मौका मिला और बीजेपी जो ये सवाल कर रही है कि जिस तरह से $3 लाख राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया और उसके बाद अलग अलग जगह पे सेमिनार कराए गए, उस समय 2 सरकार कांग्रेस की थी और उस समय ये मांग की जाती रही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी लगातार मुखर है। बीजेपी ये सवाल उठाना चाहती है कि कैसे क्विड प्रो को, मतलब कोई चीज के बदले कैसे उनको सपोर्ट देने की कोशिश की गई, जबकि पिछले उन समय में जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो ट्रेड डेफिसिट जो है 33% बढ़ गया। तो किसी तरह से बीजेपी कांग्रेस को डिफेंसिव करना चाह रही है कि तुम्हारा जो शीर्ष नेतृत्व है वही चाइना से मिला हुआ है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन लिया गया है और उसके एवज में कांग्रेस की सरकार ने कैसे चाइना को मदद करने की कोशिश की है। आप तमाम अमित मालवीय के ट्वीट को देखें तो उससे साफ यही साबित होता है कि अमित मालवीय और बीजेपी के प्रेसिडेंट यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस स्तर तक गिर चुकी है कि जो दुश्मन देश समझा जाता है चाइना, उसको लगातार कैसे मदद करती रही है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में। चलिए, आता हूं आपके पास। गुलरेज हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज भाई, कांग्रेस का सीधा सीधा ये आरोप है कि आप द्वेषपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, चीन ने कब्जा कर लिया है, उस पर आप सामने आके कहिए, पूरा देश आपका साथ देगा। आप इस तरीके की अनर्गल बातें ना करिए, जब चुनाव आएंगे तो हम तमाम आरोपों का जवाब दे देंगे। इस चीन के विषय में तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हमारी भूमि का 1 इंच भी चीन नहीं ले सकता, चाहे उसके लिए फिर जंग लड़ना पड़े या जो भी हो। हम सामने खड़े हैं, हम बिल्कुल इसमें बैक ऑफ होने वाले नहीं है। हम कोई नेहरू नहीं है तो मोदी सरकार है, नेहरू सरकार नहीं है यहाँ पर। दूसरा विषय आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि ये बातें क्यों आ रही हैं और क्यों आना भी चाहिए। जब 2017 में जब हमारा स्टैंड ऑफ एक बार चाइना से वापस भी हुआ था, उस समय भी डोकलाम के समय मिस्टर राहुल गांधी अपने जीजा जी के साथ जाते हैं दिल्ली में चाइनीज एनवॉय से मिलने और उस बात को छुपाया जाता है। जब वो बात लीक होती है, उनसे पूछा जाता है इनके प्रवक्ताओं से, तो वो इस बात को खुल्लम खुल्ला डिनाई कर देते हैं। फिर जब चाइनीज एम्बेसी अपनी वेबसाइट पर फोटो शेयर करती है, वो कुछ देर बाद हटा लेती है उसको, तो फिर इनको बात कबूलना पड़ती है। अब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं इसमें कि आप जीजाजी के साथ क्यों गए, क्या जीजाजी लॉबिंग करते थे कि क्या सोनिया जी लॉबिंग करती थी। देखिए, एक सिद्धांत तो है कि
फाइनली द बक स्टॉप्स एट द कैप्टन। कैप्टन कौन था, अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष भी सोनिया गांधी थी, राजीव गांधी फाउंडेशन की भी वही थी, उसमें खुद पीसी भी थे, उस समय के प्रधानमंत्री महोदय भी उसके सदस्य थे, और एफसीआरए का क्लियरेंस भी हुआ, चाहे लग्जमबर्ग से माल आया हो, चाहे चाइना से आया हो, एफसीआरए का क्लियरेंस किसने दिया? तो शरद कोहली जी हमारे साथ बैठे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं वो साफ साफ दिखता है कि नहीं। दूसरी बात, दूसरी कंट्रीज में जहां लॉबिंग लीगलाइज होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पर इस प्रकार की जो फाउंडेशन होती है पैसा लेती है। हमारे यहाँ लॉबिंग करना जुर्म है, अपराध है, तो क्या लॉबिंग करने के लिए पैसा लिया गया और उसके एवज में एजेंडा क्या था पैसे लेने का? और भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि सीधे सीधे सोनिया गांधी को सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि चाइना से पैसा क्यों लिया गया, कहां से पैसा लिया गया, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों इतना पैसा दिया गया, उस पैसे का क्या हुआ। डॉक्टर अजय। सोनिया जी रोज प्रेस में आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जरा पर कहिए कि वो भी कभी प्रेस में आकर के देश को सच्चाई बताएं कि सीमा की हमारी सुरक्षा किस स्थिति में है। इस देश का सैनिक, इस देश का सेना लगातार लड़ने का प्रयास कर रहा है और प्रधानमंत्री जी को आपने देखा निरंतर झूठ बोलते रहे हैं। उनका रक्षा मंत्रालय कुछ कह रहा है, विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, खुद उनका प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ कह रहा है, और चीन की सेना हमारे सीमा के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। देश के सारे रक्षा विशेषज्ञ, सारे जनरल्स पुराने जो हैं, आप जैसे मीडिया के भी बहुत सारे रिपोर्ट आ रही है, सोनिया गांधी ने पैसे लिए? भी ये दे रहा है, एंटोनियो माइनो ने पैसे लिए? पूछना चाह रही है, आपको बोल रही हूँ, उत्तर दे, क्या एंटोनियो माइनो ने पैसे लिए? क्या एंटोनियो माइनो ने चीन से पैसे लिए? अपनी जान कुर्बानी दी, उस पर फिर से सीमा पर चीनी सैनिकों का कब्जा हो गया है। क्या देप्सांग सेक्टर जो 2013 में हम लोगों ने चाइना में घुसकर उसको मारा था, उसको बाहर किया था, 25 किलोमीटर अंदर वो आ गए हैं। क्या सिक्किम में कल ही उनका बिल्कुल फालतू बातें नहीं करोगे आप देश को गुमराह कर रहे हो। हमारी 1 इंच भूमि पर हम नहीं आने देंगे और इसके लिए ही नहीं आने देने के लिए ही हमारे वीर जवानों ने वीर गति प्राप्त की है। कैसी बात कर रहे हो? अपने करना नहीं चाहिए, राष्ट्र दर्द नहीं चाहता है की बातें नहीं कर सकते। मैं आपसे यदि आप पूछ करेंगे तो चाइना को एंटोनियो माइनो ने हम कहीं ना कहीं लड़ेंगे लड़ाई में। कोहली साहब, आपने बहुत बेहतरीन बात की थी कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो पैसा क्यों लिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, उस पैसे को लेने का मकसद क्या था और किस आधार पर वो पैसा किससे लिया गया। इसकी जांच करने में कितना वक्त लगना चाहिए और क्या लगता है इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है इतने बड़े सबूतों के साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। देखिए भूपेश, पहले तो मुझे मैं अर्थशास्त्री हूं और मैं अर्थशास्त्र में ही डूबा रहता हूं, परंतु मैं एक भारत का नागरिक भी हूं जी। और मैं एक नागरिक बनके अभी आपके चैनल पे मैं हूं, पर अगर मैं दर्शक बनके इस समय इस बहस को देख रहा हूं जी, तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए शर्म की बात है कि पूरा देश इस समय एक संकट से जूझ रहा है जी। चाइना ने, हमने देखा कि क्या हरकत करी है, बातचीत करने के बावजूद उसने अपने ठिकाने, अपने कैंप, अपनी चेक पोस्ट वहां उसी जगह लगाई हुई है जहां पर सारी बातचीत चल रही है। तो चाइना की धोखाधड़ी, ऐसे में अगर देश की राजनीति आपस में लड़ेगी, और मैं समझता हूं एक विपक्ष, देखिए मैं राजनीति से नहीं आता हूं, विपक्ष सबसे बढ़िया विपक्ष तभी होता है जब वो सकारात्मक भूमिका निभाता है। देखिए सेना का काम है बॉर्डर का ध्यान रखना, राजनीति का काम है सेना को डायरेक्शन देना, सेना को सुपरवाइज करना, देश के बारे में बात करना। पर सेना जिसके पास खुली छूट होती है वो अपने आप ये देखती है कि कहां पर हमें इस समय रहना है, कितनी जमीन देनी है, कितनी जमीन नहीं देनी है, कहां पर हमें। तो मुझे लग रहा है इसमें राजनीतिक कटाक्ष करना, राजनीतिक आरोप लगाना, ये चीन को गलत संदेश भेजता है कि इनका तो वो ये देख के कहेगा इनकी तो एक पार्टी भैया हमारी भाषा बोलती है, इनके यहाँ तो अपने यहाँ कला हो रहा है तो इसका फायदा उठाओ। अब आपकी बात पे मैं आता हूं। अब इस बात का पता लगाना भूपेश कतई मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे कि बताया कि फाउंडेशन को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, लाजमी होता है। तो अगर उस ऑडिट रिपोर्ट में उस अकाउंट्स को, उस वर्ष के अकाउंट्स को अगर खोल के देखा जाएगा तो वहां पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इस पैसे का प्रयोग किस लक्ष्य से किया गया। जैसे ही यह पता लगेगा किस लक्ष्य से किया गया तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर क्विड प्रो क्वो, जिसकी अभी आपके पंकज एडिटर बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया उन्होंने बात करी, अगर उसमें क्विड प्रो क्वो था
तो वो क्या उसमें मंशा थी, किस वजह से पैसा ले, क्या किसी के निजी लाभ के लिए ये पैसा लिया गया या इस पैसे का प्रयोग किसी जन संपर्क या जन उद्धार के कार्य में किया गया। फाउंडेशन का काम होता है जन उद्धार के लिए काम करना। अगर जन उद्धार के लिए किया गया तो मुझे लग रहा है फिर यह आरोप डाइल्यूट हो जाता है। अगर यह निजी प्रयोग के लिए किया गया तो जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो तथ्य सत्य निकल आएंगे। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए अगर वो अकाउंट्स कांग्रेस पेश कर दे, सामने टेबल पे ले आए कि ये फाउंडेशन के अकाउंट से इसका ऑडिट हुआ है, आप ये ऑडिट रिपोर्ट इसकी देख लीजिए, उस पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसका सबसे बढ़िया तरीका इस विवाद को सुलटाने का यही है कि इसके अकाउंट्स कांग्रेस पेश कर दे और इस विवाद का अंत हो, क्योंकि हम नागरिक होने के नाते ये नहीं चाहते कि चाइना इस आपस की बहस को उन तक पहुंचे और पंकज, वो चाइना ये देख के सोचे कि एक इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा ना उठा ले, जैसा कि शरद कोहली बहुत एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक्स हैं हमारे साथ, वो भी बता रहे थे कि ये चाइना भी कहीं ना कहीं मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो सीधे सीधे चाइना उससे रिलेट कर रहा होगा अपने को कि इनकी पार्टी इस तरीके से बातें कर रही है, आपस में अंदर खाने इन चीज़ों को लेकर फूट दिखाई दे रही है, ये घातक। देखिए भूपेश, जाहिर तौर पर क्योंकि जब इतने सेंसिटिव इशूज़ पे जब ये दिखता है कि इंडिया इज़ अ डिवाइडेड हाउस, उसका जो पूरा पॉलिटिक्स है वो पेटी पॉलिटिक्स में घुसता दिखाई पड़ रहा है और पूरी भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने इंटरेस्ट में इस तरह से बटी हुई हैं, तो बाहर ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम जिस कंट्री को डील कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, वो आप किसी भी एस्पेक्ट से देख लें तो वो बहुत पावरफुल कंट्री है। लेकिन साथ ही साथ आप उसकी जो क्षमता देखें और उसकी जो विश्वसनीयता देखें। क्षमता तो उसने ठीक है, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग हो गया, वो सीधा अमेरिका से टक्कर लेता है। लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी है कि वो एक तरह से धोखेबाज है। वो एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ वो पोस्ट बनाता है। एक तरफ वो कहता है हम पीछे हट रहे हैं, दूसरी तरफ वो बैकअप मिलिट्री के पार जो है वो बढ़ा देता है। तो जब इतने जबरदस्त एनिमी से हम बात कर रहे हो तो बाहर मैसेज यही जाना चाहिए कि इंडिया इज नॉट अ डिवाइडेड हाउस, इंडिया बटा हुआ नहीं है। अगर जब इस तरह के मुद्दे होंगे तो इसकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक आवाज में बात करती है और वो मिलिट्री के पीछे खड़ी है। तो मैं जो कोहली साहब हैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कई बार हम कहते कुछ और हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई तो तमाम नेताओं ने एक तरह की बात हुई की, लेकिन कुछ ही दिन बाद अलग अलग स्वर में जब बातें आने लगती हैं और फिर पॉलिटिकल स्कोरिंग शुरू हो जाता है तो जाहिर तौर पर यह देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाई है और हमें ऐसे मुद्दे पे बेहद गंभीर होना चाहिए। डॉक्टर अजय, आता हूं डॉक्टर अजय, इसका ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा था तो पकड़ में नहीं आ रहा था। जो ऑडिटर ऑडिट कर रहे थे उस कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं, उस कंपनी का नाम था ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर कंपनी और कांग्रेस नेता रामेश्वर ठाकुर इसके मुखिया थे। देखिए, दो बातें हैं। फाउंडेशन की बात है, सरकार के पास भी है सारी चीजें, तो ये पब्लिक डोमेन में है। पहली बात की सीएजी ने भी रिपोर्ट की है, यदि पीएम केयर से आया है, पीएम फंड से आया है, तो सीएजी का कि वहां उपयोग कहां हुआ। उपयोग राजीव फाउंडेशन, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, आप पूरा देश में देख सकते हैं कि वो हर जगह गरीबों के लिए काम करती है और जो काम करती है उसी के एवज में जो भी वो फंड आए होंगे। मैं पूछना आपसे सिर्फ आपके माध्यम से भाजपा के लोगों से चाहता हूं कि चाइना पर प्रश्न पूछने के बजाय आप कांग्रेस पर पूछते हैं, पूछिए, पूरा आपका हक है और हम लोग पूरी देने को तैयार हैं, एक एक चीज का हिसाब आपको देंगे। लेकिन आज देश चाइना का पीछे पूछ रहे हैं कि चाइना से पैसे क्यों लिए, जो बातें कही सभी ने मानी। चाइना से पैसे क्यों लिए? सर्वदलीय बैठक के 19 को होती है और 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ही गलत उनके ही बातों को कहता है कि अरे अजय भाई, भारत की सीमा के अंदर नहीं चाइना आया और नहीं घुसा न आया हुआ है, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री कार्यालय उसको जो है कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करती है। गुलरेज, ये जो आरोप लगे हैं ये आगे भी जाएंगे, इलेक्शन का दौर भी है, चाइना का दौर भी है, चाइना पर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, बॉर्डर पर भी जो तनाव बरकरार है। ऐसे में ये कांग्रेस के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा है। इस पर आगे जांच होगी, इस पर आगे और बात होगी, इस पर और कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी, या ये मुद्दा कुछ दिन के बाद ठंडा पड़ जाएगा?
देखिए जांच वगैरह तो सब कुछ होगी, जांच भी होगी, हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी हो, पिंजरे में भी डाला जाए, वो सब होगा, लेकिन कांग्रेस की आप क्षमता को कम मत आंकें। ये लोग सबूत मिटाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। गिरफ्तारियां होनी चाहिए, चाइना के बारे में जरा बात करनी चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट के चाइना के बारे में एक चलिए एक एक करके डॉक्टर जी आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर जी आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। आज तक किसी ने नहीं रखा है मीडिया में, जो रख रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का डॉक्यूमेंट निकाला हुआ है। ये 2018 में मैंने आरटीआई लगाई थी होम मिनिस्ट्री में कि इमरजेंसी के समय कितने लोग जो थे वो जेलों में मारे गए या मर गए, उसका आप डाटा दें। तो उत्तर क्या आता है पता है आपको होम मिनिस्ट्री से? नंबर ऑफ प्रिजनर्स डाइड इन प्रिजन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इज नॉट अवेलेबल विद द ब्यूरो। तो ये लोग पाप भी करते हैं और उसको जला भी देते हैं, खत्म कर देते हैं पाप को। तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन इन्होंने कितना छोड़ा होगा नोबडी नोस। मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूं ना आपके, हाँ मेरे खुद के नाम की आरटीआई लगी है वो। तो ये सब कुछ होना है, लेकिन और यहां तक अजय जी बोल रहे हैं कि चीन के विषय में प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? अजय भैया हम चाइना के विषय में ही प्रश्न कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, जब बालाकोट हुआ था, जब पुलवामा हुआ था, उस समय अगर आपको ये बताता कि बीजेपी ने पैसे लिए पाकिस्तान से, तो आपको कितना कष्ट होता। आज जब चीन से हमारी लड़ाई चल रही है, हमको मालूम पड़ रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी हमारे कंट्री की चाइना से पैसा लेती है। अभी तो 4 साल तकलीफ होगी मुझे, विपक्ष से लड़ाई होगी, किस हिंदुस्तानी की जान नहीं जलेगी। कोहली साहब, शरद जी आपसे समझना ये चाहेंगे, सिर्फ आरोप का जवाब देने के लिए आरोप, सवाल का जवाब देने के लिए सवाल, इसमें कुछ निकल कर आएगा देश के सामने, या ये एक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजी है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष का काम है अपना पक्ष रखना, विपक्ष का काम है, भूपेश आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश की जनता जानती है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। देखिए, विपक्ष का काम होता है प्रश्न पूछना। सबसे बड़ी बात कि अगर प्रश्न पूछने वाला एक हेल्दी डेमोक्रेसी का यही सिम्टम होता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार और प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। परंतु मैं ये मानता हूं कि आपको हालात के हिसाब से चलना चाहिए। जिस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है, जिस समय देश में एक आवाज केवल आनी चाहिए कि हम सब एक साथ हैं, चीन को हम मिलकर पछाड़ देंगे, चीन हो या पाकिस्तान हो, उस समय ऐसी विभाजित आवाजें जब देश से आती हैं, तो मैंने पहले कहा, मैं दोहराता हूं इस बात को, और यह अर्थशास्त्री होकर नहीं, मैं एक नागरिक होकर बोल रहा हूं, और यही आम नागरिक की आवाज है कि यार तुम आपस में लड़ोगे, पहले चीन का तो मुकाबला करो, आपस में ही क्या लड़ते रहोगे? आपस में लड़ोगे तो उसका मुकाबला कैसे करोगे? ये आम नागरिक की भाषा में बोल रहा हूं। तो देखिए, ये मैं समझता हूं कि आरोप के बदले में प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, और प्रश्न का जवाब देना पक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि विपक्ष अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। परंतु मैं समझता हूं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ज्यादा कारगर है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जनता को भाएगी, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ही कल को वोट भी दिलवाती है, मेरा ऐसा मानना है। भूपेश, शरद जी आऊंगा आपके पास। पंकज, चलते चलते कंक्लूड करूंगा आपसे, कहीं ना कहीं जितना कांग्रेस एग्रेसिव हो रही थी प्रवासी मजदूरों पर लेकर, या तमाम और मुद्दे उठाए जा रहे थे, अभी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कहीं ना कहीं चीन जो है वो भारी पड़ रहा है, भारत सरकार आंकड़े छुपा रही है, या इस तरीके की जो आरोप लगा रहे थे, लगता है कि अब ये जो मुद्दे सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर। जाहिर तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार रामेश्वर ठाकुर, जैसा आपने जो बताया, वो ऑडिटिंग का काम करते थे, उनको किस पद पे बिठाया गया, आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी? कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस ने जो रिलीफ फंड में इतने पैसे लिए, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात क्यों करने लगी, जगह जगह पे सेमिनार होने लगे, इस बात का भी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। इस तरह के आरोप है। तीसरा ये भी आरोप है कि कांग्रेस जो आरटीआई की पक्षधर रही है, और जब कांग्रेस सरकार में आई तो कहा गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, तो उस बात को भी नकारा गया। आखिरकार इसके पीछे वो कौन लोग थे? कई लोगों पे आरोप लग रहे हैं, जिनमें एक नाम सीआईसी का भी आ रहा है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि जिसके जवाब कांग्रेस को बहुत साफ तौर पर जनता के सामने रखना पड़ेगा, और तभी ये जनता मान पाएगी कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो इतने पैसे आए, 3 लाख
$3,100 की जो बात कर रहे थे जेपी नड्डा साहब, आखिरकार उसका हुआ क्या? ये तमाम सारी चीजें क्या ये पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया गया, जो कोहली साहब कह रहे थे? जब तक कांग्रेस इस बात पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने नहीं आती है, बीजेपी लगातार आक्रमण करती रहेगी और मुझे लगता है कांग्रेस डिफेंसिव दिखेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पंकज आपका, डॉक्टर अजय उपाध्याय आपका, गुलरेज शेख साहब, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा आपने, शरद कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आपने पैसे लिए हैं चाइना से और इस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर आपने पैसों का हेर फेर किया है तो आपको सामने आके जवाब देने चाहिए, जो कि आरोप आप पर लग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं चाइना की, उस चाइना पे रहिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए देश का। बीजेपी का कहना है कि जांच होगी, हो सकता है गिरफ्तारियां भी हो, जेल भी जाना पड़े। लेमैन के तौर पर, यहाँ अर्थशास्त्री के तौर पर शरद कोहली साहब ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि अगर ये पैसा लिया गया है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पैसा क्यों लिया गया, किसके एवज में लिया गया, क्या शर्तें थी और इस पैसे का हुआ क्या। तो ये मामला अभी थमता नज़र नहीं आ रहा है। चुनावी मौसम भी है, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे मुद्दों की तलाश हमेशा पक्ष और विपक्ष को रहती है जिसमें तकरार हो सके, जिसमें एक दूसरे को घेरा जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सामने ये आ रही है जो कि शरद कोहली साहब ने बार बार अपने डिस्कशन में कही, पंकज ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब चाइना के सामने बात हो रही है, जब चाइना पर बात हो रही है तो देश से एक आवाज़ जानी चाहिए कि हम सब साथ में हैं, हम सब कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये बातें बात की हैं। फिलहाल आज बड़ी बहस में इतना ही। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया उनका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारा।